फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पैथोलॉजी लैब में यहाँ पे क्लासेस हैं, लेबोरेटरीज हैं, तो 7 कैंपसेस, 27 हॉस्पिटल सेंट्रली हीटेड है, तो बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगने वाली है। हॉस्पिटल्स, क्लासेस, एवरीथिंग। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और आज हम आए हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे फरगाना के 7 कैंपस है। वी आर आउटसाइड वन ऑफ द कैंपस। ये जो है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, या फिर मैं कहूँ कि आपकी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की क्लासेस, मेनली थ्योरी क्लासेस यहाँ पे लगती हैं। इसके अलावा इससे बहुत बड़ा एक मेन कैंपस भी है और 5 और कैंपस हैं। टोटल 7 कैंपस हैं, बट मेनली आपकी जो मूवमेंट रहेगी वो इस वाले कैंपस और मेन कैंपस के बीच में रहेगी। तो हम ये दोनों कैंपस कवर करेंगे और साथ में हम कवर करेंगे यहाँ के हॉस्टल्स, हॉस्पिटल्स, क्लासेस, एवरीथिंग। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और साथ में हम बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे कि उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। और यहाँ पे मैं पहले भी आई हूँ और आई वुड से पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले जो आपने शायद इंफ्रास्ट्रक्चर देखा होगा वो बहुत पुराना था। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश करके फिर से बनाया गया है। इट्स बीन, आई वुड से, अ ह्यूज प्लेजर टू कम हेयर। और अगर आप भी MBBS इन उज़्बेकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं तो हमने इस सीरीज में ताशकेंत, फरगाना, समरकंद, बुखारा सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है। तो मेक श्योर करें, हमें फॉलो करें ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलें। आइए एक्सप्लोर करते हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट का और जानते हैं बच्चों से उनके एक्सपीरियंसेस। अगर आप देखेंगे तो फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की ये बहुत अच्छी बात है कि मैक्सिमम चीज़ें इन कैंपस हैं। हॉस्टल भी इन कैंपस है, मेस भी इन कैंपस है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी इन कैंपस है। आपको यहाँ से फुटबॉल ग्राउंड दिख रहा होगा, आई वुड से बैडमिंटन के लिए कोर्ट दिख रहा होगा, वॉलीबॉल के लिए दिख रहा होगा। ये सारी की सारी चीज़ें इनसाइड द कैंपस अवेलेबल हैं और गर्ल्स हॉस्टल भी इसी वाले कैंपस में है। सारी फुलफिल्ड है। आपको क्लासेस चाहिए, आपको क्लासेस मिल रही है। आपको हॉस्टल क्लीन चाहिए, नीट चाहिए, वो है। वॉशरूम चाहिए, वो भी है। बाथ एरिया भी है, सब कुछ है। तो अगर आप भी आते हैं तो आपको भी सब कुछ इन कैंपस मिलेगा और आपको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। 1 बाय 1 हम सब चीज़ें एक्सप्लोर करते रहेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो। अभी हम आए हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के जो फर्स्ट ईयर के बच्चों की क्लासेस यहाँ पे लगती है, जो इन कैंपस ही है। उस वाले बिल्डिंग में इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कैंपस है वो। अगर आप देखेंगे तो आसपास आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखेंगे क्योंकि अभी अभी जस्ट एक क्लास ओवर हुई है यहाँ पे। मैक्सिमम थ्योरी क्लासेस यहीं पे लगती है। दिस इज़ काइंड ऑफ, आई वुड से, अ हॉल एरिया और रिसेप्शन काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। इसको अभी डेकोरेट करा हुआ है सारा। अभी हम कुछ एक क्लासेस देखते हैं कि क्लासेस में क्या फैसिलिटीज़ है, एंड देन I'll take you to the main campus as well. अभी हम आए हैं एकेडमिक ब्लॉक के क्लासरूम में। यहाँ पे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस लगती हैं। 14 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है। तो अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से ही इन्हें सीटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है और हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलती है। टीचर का डेस्क है, सामने बोर्ड है, जस्ट लाइक एनी अदर क्लासरूम। और सारा का सारा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेंट्रली हीटेड है, तो बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगने वाली है यहाँ पे। सो अगर अभी आप देखेंगे हम क्लासरूम में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो भी क्लासरूम था, ये भी क्लासरूम, बस सेटअप अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट की बच्चों की रिक्वायरमेंट। मैम को अब समझ में आती है, बीइंग अ प्रोफेसर वो समझते हैं कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, तो उस हिसाब से उनका अरेंजमेंट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजिटल बोर्ड भी है और डिजिटल बोर्ड है तो ऑब्वियसली टीचर के पास एक्सेस है सिस्टम का भी। तो वो क्लासरूम टू क्लासरूम वेरी करती हैं चीज़ें, बट हाँ, एक क्लास में 14:1 का रेशियो ही रहेगा, चाहे सेटअप कुछ भी हो। हम आए हैं फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के मेन कैंपस में। अगर आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ शायद आपको स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इंडियन स्टूडेंट, लोकल स्टूडेंट, सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्लासेस, लैब्स, बहुत बड़ी फैसिलिटी है यहाँ पे। ऑन माई लेफ्ट वी लुक एट इट, तो यहाँ पे कैंटीन है, और से कैफेटेरिया है जो पेड बेसिस पे है, जैसे कि हर एक स्कूल कॉलेज में होता है। ऐसे ही उस साइड पे क्लासेस हैं, लेबोरेटरीज़ हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे सेक्शंस एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या फैसिलिटीज़ हैं। इट इज़ सच अ ह्यूज कैंपस, आई वुड से। सारे डिपार्टमेंट्स तो शायद मैं भी कवर नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। मतलब फरगाना ऐसा है ही नहीं कि आप एक दिन में घूम पाएँ। 7 कैंपसेस, 27 हॉस्पिटल, इतने सारे बेड्स, इतने सारे बच्चे। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं पैथोलॉजी और एनाटॉमी डिपार्टमेंट, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसके रिगार्डिंग। तो हम वो डिपार्टमेंट एक्सप्लोर करते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको दिखा पाऊँगी, बिकॉज मेरे लिए भी टाइम रिस्ट्रिक्शन है। मुझे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर करनी है। इस सीरीज़ में हम सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर कर रहे हैं। बुखारा, अंडीजान, फरगाना, समरकंद, ताशकेंत, सारी की सारी।
तो आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ऑब्वियसली आई कैनॉट कवर ऑल ऑफ देम, बट इफ यू लुक बिहाइंड मी इट इज़ द पेशेंट सिमुलेशन सेंटर फॉर फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। ये मेन बिल्डिंग में ही है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिमुलेटर्स होते हैं जो भी डिसीजेस डायरेक्टली पेशेंट्स पे अवेलेबल नहीं हैं या फिर सिखानी है बच्चों को एंड विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, क्योंकि यहाँ पे कैडेवर्स नहीं होते हैं पूरे ही उज़्बेकिस्तान में, नॉट जस्ट फरगाना। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आ जाइए, यहाँ पे सिमुलेशंस ही मिलेंगी आपको, बट येस वो सिखाते इतने अच्छी तरह से हैं और सिमुलेटर्स इतने अच्छे हैं कि वो गैप कभी फील होता ही नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था बहुत सारे डिपार्टमेंट है और बहुत बड़ा कैंपस है। मैंने इंटर किया है फिलहाल पैथोलॉजी लैब में। यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, करने को मिलता है। आई एम ट्राइंग टू कैप्चर द एरियाज जहाँ पे स्टूडेंट्स ना हो या कम हो, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है स्टूडेंट्स को अदरवाइज। बट पैथोलॉजी लैब आई वुड से बहुत अच्छी फैसिलिटी है, पूरी बिल्डिंग बनी हुई है लैब। सो दैट वॉज इट अबाउट फरगाना स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। अगर आपको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी रिगार्डिंग फरगाना या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी इन उज़्बेकिस्तान, इंडिया और एनी अदर कंट्री, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन एंड टिल द नेक्स्ट वन आई वुड से गुड बाय। अगर आप देखोगे तो 4 शेयरिंग रूम है। मैं आई हूँ यहाँ पे मेस में। अगर आप देख रहे होगे मेरे पीछे सारी गर्ल्स दिखेंगी। और हॉस्टल्स में रैगिंग का कुछ सिनेरियो है? 9 o'clock के बाद एंट्री नहीं मिलती। इट्स ऑल फॉर द सेफ्टी एंड ऑल। कितना ट्रैवलिंग का कॉस्ट या फिर आई वुड से मंथली खर्चा है अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल एंड मेस? नहीं मिलते। हाँ, वो इशू पूरे उज़्बेकिस्तान में। पूरे उज़्बेकिस्तान में इशू, ऑलवेज टेलिंग अस मेक योर रूम क्लीन। और ऐसी क्या फैसिलिटीज़ है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हॉस्टल में या यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा है जो मिसिंग हो? पढ़ाई बहुत डिफिकल्ट है, पढ़ते रहो।